हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल लेसन में। इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट लेक्चर 3. In previous lecture, we covered meaning of marketing, marketing concept, definition of marketing, क्या differences है marketing और selling में, orientation and philosophy of marketing, customer क्या होते हैं और कंज्यूमर क्या होते हैं। अगर आप में से किसी को इनमें से कुछ भी पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। डेफिनेशन की मदद से हमें 4 फीचर्स पता पड़े मार्केटिंग के। नीड्स एंड वांट्स, क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, एक्सचेंज मैकेनिज्म। मीन्स नीड्स, क्या है नीड्स और क्या अंतर होता है नीड्स और वांट्स में। नीड्स बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन, रोटी, कपड़ा और मकान। बट अगर वांट्स की बात करूं, मुझे बहुत अच्छा खाना चाहिए, डिलीशियस फूड, आलीशान बंगला और रहने को घर, गाड़ी, तो ये वांट्स है। जब आपका मार्केटर आपकी नीड्स और वांट्स को अच्छे से स्टडी कर लेता है तो वो आपके लिए उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रिपेयर करता है, जो क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग में आता है। जब आपका प्रोडक्ट तैयार है तो कस्टमर उसको कंज्यूम करता है और डेफिनेटली जब कस्टमर उसको कुछ कंज्यूम करता है तो उसको कुछ उससे वैल्यू मिलती है और वो सेटिस्फाइड होता है। और जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को आपसे लेता है तो उसके एक्सचेंज के बदले में आपको प्रॉफिट होता है, मतलब आपको भी मनी मिलती है या और कुछ मिलता है मॉनेटरी रूप में। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है मार्केटिंग मैनेजमेंट के? क्या जरूरी है मार्केटिंग मैनेजमेंट की स्टडी करना? हाँ, आज के दौर में जब कंपटीशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है, मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केट की पूरी जानकारी रखते हैं तभी आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं और आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप एक मार्केटर हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव हैं आपके? नंबर 1, क्रिएशन ऑफ डिमांड। ये जरूरी नहीं हर बार आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से अवेयर हो। कई बार आपको आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करवानी होती, जैसे कि हर थोड़े दिन में कोई नया मोबाइल मार्केट में आ जाता है। हम कस्टमर्स को ये पता नहीं होता कि इसके फीचर्स क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, इसमें क्या नया है, क्या यूटिलिटी है। पर अगर आप एक अच्छे मार्केटर हैं तो आप आपके उस नए प्रोडक्ट के नए फीचर्स को अपने कस्टमर्स को बताएंगे और जब आप अपने कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, डेफिनेटली वो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे। तो ये हुआ क्रिएशन ऑफ डिमांड। जब आपके कस्टमर आपके उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे और अगर उससे वो सेटिस्फाइड होंगे तो डेफिनेटली वो उसको बार बार खरीदेंगे और जब वो उसको बार बार खरीदेंगे तो ये आपके मार्केट शेयर को भी इंक्रीज करेगा। पब्लिक इमेज। क्या होती है पब्लिक इमेज? पब्लिक इमेज आपकी मान प्रतिष्ठा कैसी है बाजार में। अगर आपकी मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, क्योंकि एक अच्छी पब्लिक इमेज आपकी गुडविल को स्टेब्लिश करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आपकी पब्लिक इमेज अच्छी नहीं है तो आपकी ब्रांडिंग भी अच्छी नहीं है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू सेल्स वॉल्यूम। मार्केटिंग मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल होता है आपके कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। जैसे कि सेलिंग का अल्टीमेट गोल होता है अपने प्रोडक्ट को सेल्स करना प्रॉफिट पर, लेकिन मार्केटिंग का अल्टीमेट गोल होता है आपके कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। डेफिनेटली प्रॉफिट तो कमाना होता ही है, लेकिन प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मेन ऑब्जेक्ट है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली वो अगेन एंड अगेन उस प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। अगर वो अगेन एंड अगेन आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेगा तो इससे आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा और जब आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा।
improve stakeholder relationship. समटाइम्स हमें ये पता नहीं होता कि हमारे स्टेक होल्डर्स हमसे क्या चाहते हैं, पर अगर आप अच्छे मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले हैं तो आप ये जान पाएंगे कि आपके स्टेक होल्डर आपसे क्या चाह रहे हैं और क्या नहीं चाह रहे हैं और किस चीज में वो आपसे इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो अगर आपको ये पता पड़ जाए तो आप उस पर काम कर पाएंगे और डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप बहुत हेल्दी हो पाएंगे। टारगेटिंग न्यू मार्केट। आप क्या सोचते हैं, एक बार किसी प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट हो गया, आपने मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया तो बस मार्केटिंग खत्म हो गया? नहीं, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि आज अगर किसी चीज का डिमांड बढ़ा है तो कल दो नए कॉम्पिटिटर मार्केट में और आ जाएंगे और आपको उनसे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो भी अपना प्रोडक्ट नया लेकर आएंगे। तो आपको आपके प्रोडक्ट में फिर नए अपडेशन करने होंगे, कुछ नया लाना होगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। साथ ही जब आप एक मार्केट को कैप्चर करते हैं तो फिर आप टारगेट करते हैं दूसरे नए मार्केट की तरफ, दूसरे नए प्रोडक्ट की तरफ, और ये कंटिन्यूएशन में चलता रहता है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका बिजनेस है। आप इसे कभी बंद नहीं कर सकते। इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन। मार्केटिंग मैनेजर आपके इंटरनल कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। वो कैसे? कई बार आपको प्रोडक्शन में ये पता नहीं होता कि आपको कौन से डिजाइन का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, कैसा प्रोडक्ट आपके कस्टमर पसंद करेंगे, और फाइनेंस में आपको ये नहीं पता होता कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या डिसाइड करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। बट अगर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छा है, आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छा है, तो ये दोनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। क्योंकि एज ए मार्केटिंग मैनेजर वो आपको ये मदद करेगा कि आपके कस्टमर किस तरह का प्रोडक्ट आपसे चाह रहे हैं, कैसे डिजाइन का, कैसे रंग रूप का। और बात करें प्राइसिंग की, तो आपका मार्केटिंग मैनेजर आपको ये बता पाएगा कि आपका कॉम्पिटिटर कितने में प्राइस डिसाइड कर रहा है उस प्रोडक्ट की, कितने में वो बेचने को तैयार है, वो क्या डिस्काउंट दे रहा है, वो क्या और बेनिफिट दे रहा है। तो ये सब आपको मदद करेंगे आपके काम करने में। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव है इंप्रूव करना इंटरनल कम्युनिकेशन। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मैं मार्केटिंग मैनेजर पोस्ट पर अपॉइंट करती हूँ, तो डेफिनेटली आपको कुछ काम तो करना होगा ऑर्गेनाइजेशन का। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर बनकर जाते हैं तो आपको किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करना होंगे। नंबर 1, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला फंक्शन है आपको प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में हेल्प करना होगी। वैसे तो प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट करना प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है, लेकिन प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, उसका लेबलिंग कैसा होगा, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, ये सब इंफॉर्मेशन आप भी उनको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप ही मार्केट से डायरेक्ट टच में हैं, आप ही कस्टमर से डायरेक्ट टच में हैं और आप ही उन्हें बता पाएंगे कि वो क्या चाह रहे हैं। उसी की स्पेसिफिकेशन पे वो अपना नया प्रोडक्ट बनाएंगे। मार्केटिंग प्लानिंग। एज ए मार्केटिंग मैनेजर आपको आपके मार्केट का पूरा प्लान डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या क्या स्टेप्स होगी आपकी मार्केटिंग। देन गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। आप मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे जो कि आपसे और आपके बिजनेस के लिए यूजफुल है। जब आप सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे उसके बाद आप उसको एनालाइज करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो उसके बेसिस पर आप किसी ना किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे और वो निष्कर्ष डेफिनेटली आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होंगे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अगेन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग एक मार्केटिंग मैनेजर का 100% काम नहीं है, ये प्रोडक्शन मैनेजर का काम है। लेकिन फिर वही, आप एक कस्टमर से डायरेक्ट टच में हैं तो आप प्रोडक्शन मैनेजर को 100% स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग में भी मददगार होंगे। पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग, ये आप ही के काम है, क्योंकि आप ही को पता है कि किस तरह की पैकेजिंग
लेबलिंग और ब्रांडिंग आपके कस्टमर आपसे उम्मीद कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे और ब्रांडिंग करेंगे। ये तो बात हुई एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर मार्केटिंग मैनेजर के फंक्शंस की। बट अगर मैं बात करूं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो यस, कस्टमर को भी मार्केटिंग मैनेजर काफी हेल्प करता है। वो कैसे? कई बार कस्टमर्स को ये पता नहीं होता कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। कई बार वो उसको ऑपरेट करना नहीं जानते। तो अगर आप अच्छे मार्केटिंग मैनेजर हैं, तो आप उनको पूरी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो उससे उसका पूरा लाभ ले पाएंगे और वो उस प्रोडक्ट को आसानी से उपयोग कर पाएंगे। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, एज ए मार्केटिंग मैनेजर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने में बहुत मदद करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि आपके कॉम्पिटिटर ने क्या प्राइस डिसाइड किया है, कितना डिस्काउंट वो दे रहा है, कितना बल्क में वो सेल कर रहा है, और ये आप सारी इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को देंगे, जिससे वो अपने प्रोडक्ट का आसानी से प्राइस डिसाइड कर सके। डिसाइड प्रमोशनल मिक्स एलिमेंट, हर प्रोडक्ट के लिए हर प्रमोशनल मिक्स एलिमेंट्स अच्छा नहीं होता है। किसी के लिए एडवर्टाइजमेंट अच्छा होता है, तो किसी के लिए पब्लिक सेलिंग और किसी के लिए पब्लिसिटी। आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रमोशनल मिक्स एलिमेंट यूज करना है, और ये भी एक मार्केटिंग मैनेजर का ही काम है कि कौन सा प्रोडक्ट के लिए कौन सा प्रमोशनल मिक्स एलिमेंट्स अच्छा होगा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहाँ आप उसको स्टोर करेंगे, ये सब भी डिसाइड करने का काम एक अच्छे मार्केटर का है। मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स, मार्केटिंग मिक्स ingredients or tool or variable with the marketing mix in order to interact with the particular market। एक साधारण भाषा में बात करूं, जैसे कि हम एक सब्जी बनाते हैं तो उसमें हम 4 तरह के मसाले डालते हैं। अगर सबका अनुपात सही होता है तो हमारी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। सेम वही बात है मार्केटिंग मिक्स की। अगर मार्केटिंग मिक्स के सारे एलिमेंट्स और वेरिएबल्स सही मात्रा में यूज किए जाएं, तो डेफिनेटली आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। आप अपने पर्टिकुलर मार्केट से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनको अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स आर सेट ऑफ मार्केटिंग टूल that firm used to pursue its marketing objective and its target market। ये डेफिनेशन फिलिप्स कॉटलर के द्वारा दी गई है। मार्केटिंग मिक्स सारे मार्केटिंग टूल्स का मिश्रण है जो फर्म मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज करती है। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, वैसे तो पहले सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स होते थे मार्केटिंग के, वो थे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। बट नाउ कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है और मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर अवेलेबल है। तो अब हम ये 4 पी नहीं 7 पीस का स्टडी करते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस एंड पीपल, जिसका हम पूरा डिटेल में स्टडी मेरे आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। व्हाई मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, क्या जरूरी है मार्केटिंग का स्टडी करना? जरूरी है सोसाइटी के लिए भी, जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो चलो बात करते हैं सोसाइटी के उस पर। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, स्टेबल इकोनॉमी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन ऑफ वुमेन्स वांट्स। जब आप मार्केटिंग का स्टडी करते हैं तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। वो कैसे? क्योंकि कई बार जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमें नए प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता कि ये नया प्रोडक्ट क्या है, ये नया मोबाइल फोन क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं। जब हमें मार्केटिंग की हेल्प से उसके बारे में पता पड़ता है और हम उसे यूज करते हैं, तो ये हमारी लाइफ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है। मार्केटिंग ने कई तरह की नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी है सोसाइटी में।
और जब नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं तो डेफिनेटली इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिलती है। साथ ही जब आपकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ती है तो ये आपकी जीडीपी को भी अफेक्ट करती है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कई बार हमें ये पता नहीं होता कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल है। जैसे कि बात करूं मोबाइल की, पहले हर किसी को फोटो लेने के लिए कैमरा यूज करना पड़ता था, पर आजकल मोबाइल में ही इनबिल्ट कैमरा है, तो अब हमें कैमरा कैरी करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो इट मीन्स ये हुआ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। एंड जब आपको उस चीज की यूटिलिटी के बारे में पता पड़ता है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और यूं कहूं तो आपको उसकी डिमांड होने लगती है, और जब आप उसको उपयोग करते हैं तो ये आपको सेटिस्फाइड करता है, और ये सब संभव हो पाया मार्केटिंग की मदद से। तो ये तो बात हुई सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केटिंग की स्टडी करना? बेटर इनकम, हाँ, अगर आप मार्केटिंग को आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व करते हैं तो आपको एक अच्छा इनकम मिलता है, क्योंकि आप आपके ज्यादा कस्टमर को कैप्चर कर पाते हैं, आपके नए मार्केट्स को टारगेट कर पाते हैं। ज्यादा मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिकेगा तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली आप और ग्रो कर पाएंगे। गेट न्यू आइडियाज, जब आपका मार्केटर बार बार मार्केट में इंटरेक्ट होता है, कस्टमर से इंटरेक्ट होता है, कॉम्पिटिटर से इंटरेक्ट होता है, तो उसे आइडिया लगता है कि मार्केट में क्या नया है, कस्टमर क्या चाहते हैं आपसे, वो कैसा प्रोडक्ट आपसे उम्मीद कर रहे हैं, कितना प्राइस पर आपसे उम्मीद कर रहे हैं। जब आपको ये सब न्यू आइडियाज मिलते हैं तो ये आपको हेल्प करते हैं आपके नए प्रोडक्ट का डिजाइन करने में, और आप उसी के अकॉर्डिंग आपका नया प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका प्राइस डिसाइड करते हैं। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, मार्केटर आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। कई बार हमें कई तरह के डिसीजन लेने होते हैं, हमें पता नहीं होता हम क्या डिसीजन ले, ये सही होगा या नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में सरवाइव करना होता है। पर अगर मार्केटर को आपके मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन है तो वो आपके डिसीजन मेकिंग में आपके लिए बहुत मददगार होता है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका मार्केटर मार्केट में पूर्ण रूप से सम्मिलित है, उसे मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन सारी आप तक पहुंचती है, और आप उस इंफॉर्मेशन को इजी से एक्सेस कर पाते हैं। तो ये बात हुई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस की। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like my video and share with your friends. Thank you.